नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्र विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सामान्य ज्ञान अध्ययन की श्रृंखला में भूगोल विषय के साथ साथ आप इस समय हिंदी विषय भी पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं और आने वाली जो लेखपाल की परीक्षा है उसको ध्यान में रख करके हमारी टीम ने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। राजेंद्र विजन पॉइंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपके लिए हर संभव अच्छा प्रयास करता रहेगा। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय को। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में आज लघु हिमालय को पढ़ेंगे। लघु हिमालय जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, लघु हिमालय या निम्न हिमालय, इसमें मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं। पहली श्रृंखला जो है उसका नाम है पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत, कौन सा पर्वत? पीर पंजाल पर्वत। और दूसरा है धौलाधर पर्वत। दूसरा है धौलाधर पर्वत और तीसरा है मसूरी पर्वत। कौन सा पर्वत? मसूरी पर्वत। और चौथा पर्वत जो है जिसको हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है महाभारत श्रेणी। फिर से देखते हैं पर्वतों का नाम, फिर से हम समझते हैं। लघु पर्वत में इन पर्वतों से जो प्रश्न बनेंगे उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कुछ समय बाद। फिर से देखते हैं लघु हिमालय या निम्न हिमालय में जो मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन चारों पर्वत श्रृंखलाओं को हम ध्यान से देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला नंबर का जो पर्वत है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे इसका नाम है पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है ये। इसमें से कई प्रश्न बनते हैं जिन पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित पर्वत है। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगली कड़ी में हम देख रहे हैं मसूरी पर्वत। हमारे सभी मित्र जानते होंगे मसूरी पर्वत को है। ये एक पर्यटन स्थल, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं, उनका भी नाम जानेंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। मसूरी पर्वत नाम सुनकर के ही मन प्रसन्न होने लगता है। मसूरी पर्वत उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये पर्वत है। उत्तराखंड में ये पर्वत है। इसके बाद महाभारत श्रेणी और नेपाल में यह पर्वत श्रेणी पाई जाती है। नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी। अब थोड़ा सा बढ़िया से विस्तृत देखते हैं हम लोग पीर पंजाल को। बहुत ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये लघु हिमालय का एक भाग है जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है तो आप बताएंगे पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम है पीर पंजाल पर्वत। यहीं पर श्रीनगर शहर स्थित है। श्रीनगर शहर यहीं पर स्थित है। झेलम नदी भी यहीं पे प्रवाहित होती है। बुलर झील जिसे ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहते हैं। ताजे या मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है जिसका नाम बुलर झील है वो भी यहीं पाई जाती है। इसके बाद डल झील भी यहीं पाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे यहीं पर 2 प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं। 2 प्रमुख दर्रे भी यहाँ पर पाए जाते हैं जिनका नाम क्रमशः पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ध्यान देंगे, फिर से बातों को समझते हैं। पीर पंजाल पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है, लघु हिमालय का एक भाग है। यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये। श्रीनगर शहर यहीं पे स्थित है। झेलम नदी है और बुलर झील है, डल झील है। बुलर झील को ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहते हैं भारत की। इसके बाद यहाँ पर
दो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। उन दो प्रमुख दर्रों का नाम क्रमशः पीर पंजाल दर्रा, जो कि नाम से ही पीर पंजाल पर्वत भी है, और पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। दर्रे में हमने एक कविता भी बनाई है, आगे चल करके हम दर्रों को जब समझाएंगे स्पेशल तो उसमें आपको बताएंगे। अभी देखते हैं कि पीर पंजाल पर्वत में दो प्रमुख दर्रे हैं। एक का नाम है पीर पंजाल दर्रा और दूसरे का नाम है बनिहाल दर्रा। इसके बाद हम देखते हैं धौलाधर पर्वत को, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह लघु हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। अगर पूछा जाए कि लघु हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे धौलाधर पर्वत। और शिमला पर्यटन स्थल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि शिमला पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे धौलाधर पर्वत पर। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में शिमला के साथ साथ एक दूसरी राजधानी धर्मशाला भी है, इसको द्वितीय राजधानी के नाम से भी जानते हैं। ये शहर भी धौलाधर पर्वत पे है। और डलहौजी और मनाली शहर भी यहीं पर हैं। डलहौजी और मनाली शहर भी यहीं धौलाधर पर्वत पे ही हैं। फिर से देखते हैं धौलाधर पर्वत, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह लघु हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इसी में शिमला पर्यटन स्थल है, धर्मशाला नामक द्वितीय राजधानी स्थित है, डलहौजी और मनाली नामक महत्वपूर्ण शहर इसी धौलाधर पर्वत पर। इस प्रकार से धौलाधर पर्वत देखने के बाद अब हम मसूरी की पर्वत की सैर पे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं मसूरी पर्वत के बारे में, मानसिक सैर करते हैं नैनीताल की। तो देखते हैं उत्तराखंड की मसूरी पर्वत, जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल जो है रानीखेत है। रानीखेत यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। नैनीताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, वो भी पर्यटन स्थल। नैनीताल पर्यटन स्थल ये भी मसूरी पर्वत पर ही स्थित है। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। फिर से देखते हैं मसूरी पर्वत उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्वत है। यहाँ पर रानीखेत प्रमुख पर्यटन स्थल है, नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल है, और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें द्वार कहा जाता है। इसी प्रकार से नेपाल का जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है उसका नाम है महाभारत श्रेणी। यहाँ से कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है। महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे नेपाल में स्थित है। अब थोड़ा सा कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे देखते हैं कि लघु हिमालय में मुलायम घास के मैदान जो पाए जाते हैं, लघु हिमालय में मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें मेरे प्यारे दोस्तों जम्मू कश्मीर में मर्ग मर्म, सोनमर्म या फिर गुलमर्म के नाम से जाना जाता है। इन सब में से कोई भी नाम अगर मिलेगा तो आप समझेंगे कि लघु हिमालय में मुलायम घासों के जो मैदान पाए जाते हैं, उन्हीं घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्म गर्म, सोनमर्म या गुलमर्म के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि सोनमर्म घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं या सोनमर्म क्या है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में जो मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, लघु हिमालय में जो मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं। अब कुछ प्रमुख बिंदुओं की ओर और चलते हुए देखते हैं। जैसे हिमाचल और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में, कहां पर, हिमाचल और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में बुग्याल या प्यार घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि बुग्याल या प्यार घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, तो आप जवाब देंगे हिमाचल या तथा उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में। उत्तराखंड और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल या प्यार घास के मैदान कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद देखते हैं कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में समतल सपाट घाटी जो पाई जाती है, समतल सपाट घाटी जो पाई जाती है उसे
जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। कौन सी घाटी कहते हैं उसको? जम्मू कश्मीर में समतल सपाट घाटी को और कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से ये करेवा मृदा एक महत्वपूर्ण मृदा है जो झेलम नदी के द्वारा बर्फ को बहा कर लाया जाता है। झेलम नदी द्वारा हिमखंडों को बर्फ को बहा करके जो लाया जाता है, तो जहां पर इकट्ठा किया जाता है उसी को हिमानी निपेक्ष जलोढ़ कहते हैं और इसी मिट्टी को करेवा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी मिट्टी को नोट करेंगे, करेवा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसी मिट्टी में केसर और सेब की खेती की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केसर और सेब की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी ज्यादा होती है, उपजाऊ ज्यादा होती है, तो आपका जवाब होगा करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी कैसे बनती है? ये हिमानी निपेक्ष जलोढ़ से बनती है, जो हिम के खंड, जो हिम या हिमानी झेलम नदी के द्वारा बहा कर लाई जाती है, उन्हीं से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसी तरह से बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो समतल सपाट घाटी होती है उसको हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कागड़ा घाटी कहते हैं। याद रखेंगे, कुल्लू कागड़ा घाटी। प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल्लू कागड़ा घाटी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो समतल सपाट घाटी पाई जाती है उसी को ही कुल्लू कागड़ा घाटी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको कुल्लू कागड़ा घाटी कहते हैं। और इसी तरह से नेपाल में जो समतल सपाट घाटी पाई जाती है उसे काठमांडू घाटी कहते हैं। कौन सी घाटी कहते हैं? काठमांडू घाटी कहते हैं। फिर इसी तरह से समतल सपाट घाटी जो अपने भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है उसे चुम्बा या चुम्बी घाटी कहते हैं। चुम्बा या चुम्बी घाटी समतल सपाट घाटी को कहते हैं सिक्किम राज्य में। और देखते हैं ये जो चेनाब नदी है, ये पीर पंजाल पर्वत और धौलाधर पर्वत के बीच में बहती है चेनाब नदी। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण नदी है ब्यास नदी, जो हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है और मसूरी पर्वत से होते हुए सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। मसूरी पर्वत से होते हुए सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर ध्यान देखेंगे, हमने 3 नदियों की बात यहाँ पर की है। एक है झेलम नदी, एक है चेनाब नदी और एक है ब्यास नदी। तो हम आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। राजेंद्र विजन पॉइंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं राजेंद्र यादव आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।